रिपब्लिक भारत आपके साथ में हूं श्वेता त्रिपाठी 5 का प्रहार लेकर। वो लोग जो देश के विकास की हवा निकालने में लगे हुए हैं आज उनकी हवा निकालेंगे। वो लोग जो झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं आज उनकी बोलती बंद करेंगे। आज वो सच हम आपको सामने लेकर के आएंगे कि कैसे भोले भाले लोगों को अपनी झूठी बातों में फंसा करके उनको कैसे गुमराह किया जाता है, कैसे उनके सामने एक पूरी की पूरी पिक्चर पोर्ट्रे कर दी जाती है सोशल मीडिया के जरिए और उसके बाद ये कहा जाता है यही सच है। हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चिट्ठी लिखी गई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के कि उसके जरिए एक मस्जिद का निर्माण उसके पास हो रहा है और इसीलिए वहां पर उसको खतरा है ये कहा गया। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सच है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक पैंतरेबाजी है? आज उस हकीकत पर से हम पर्दा उठाएंगे, लेकिन शुरुआत उन सवालों के साथ जो हर किसी के जहन में है कि आखिर क्या हमारे देश में जो लोग हैं बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं कि किसी भी बात को लेकर राजनीतिक हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। मोदी विरोध में विकास विरोधी राजनीति क्यों की जा रही है? क्या देश का विकास रुक जाना चाहिए क्योंकि वो काम केंद्र सरकार कर रही है? क्या ऐसा होना चाहिए? सेंट्रल विस्टा पर भ्रम की सियासत आखिर कब तक होती रहेगी? कब तक अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा? नए भारत की राह में क्यों बिछाए जा रहे हैं रोड़े? वो कौन लोग हैं जिन्हें ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं? चौथा सवाल 5 के प्रहार में, कोर्ट में हारे तो गुमराह करने के सहारे अब गुमराह किया जा रहा है लोगों को कि क्या सच है क्या झूठ है, इसके अंतर को वो समझ ही ना पाए। 5वां सवाल ये कि विकास विरोधी गैंग का क्या होना चाहिए इलाज? ऐसे लोग जो अपनी सियासत लोगों को गुमराह करके चलाना चाहते हैं इनको कैसे जवाब दिया जाएगा? इसी पर हम करेंगे 5 का प्रहार, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। विकास पथ पर विवाद का रोड़ा क्यों? सेंट्रल विस्टा भ्रम से किसका रिश्ता? सेंट्रल विस्टा बहाना गुमराह है करना। विकास विरोधी गैंग पर बड़ा प्रहार। केंद्र की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा पर बार बार रोड़े अटकाने की सियासी चाल चली जा रही है। जब से सेंट्रल विस्टा का काम शुरू हुआ है तब से कदम कदम पर ब्रेक लगाने की साजिश हो रही है। कभी मोदी महल का नाम देकर बदनामी का ठप्पा लगा दो तो कभी कोर्ट का दरवाजा खटखटा दो। सारी साजिश नाकाम हो गई तो अब नया शिगुफा छोड़ दिया। आप नेता अमानतुल्लाह खान ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल विस्टा की वजह इंडिया गेट इलाके में बनी मस्जिदों, खासकर मस्जिद जाब्तागंज पर खतरा है। हम दिल्ली के मानसिंह रोड पर स्थित शाही मस्जिद जाब्तागंज पर मौजूद हैं और कुछ खबरें ऐसी सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत इस मस्जिद को भी टच किया जाएगा और ये मस्जिद ढहा दी जाएगी। इस तरह की बातें जो हैं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अमानतुल्लाह ने तो धमकी देते हुए कहा कि अगर मस्जिद को कुछ हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह ने बिना किसी तथ्य, बिना किसी आधार पर कुछ भी बयान दे दिया है। मस्जिद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने की साजिश के अलावा ये कुछ भी नहीं। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि जाब्तागंज मस्जिद के इमाम का बयान है। वो कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा के आर्किटेक्चर में मस्जिद को कोई खतरा नहीं है कि इस मस्जिद को, शाही मस्जिद जाब्तागंज को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बिल्कुल भी टच नहीं किया जा रहा है। ये कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे रूमर और अफवाह फैलाई जिसकी वजह से इस तरह का भय का माहौल पैदा हो गया। अटकाने, भटकाने और भ्रम की हवा भरने वालों पर सरकार ने भी निशाना साधा है। अरे भैया अभी 4-5 साल कुछ नहीं तोड़ी जा रही है। मैंने अपने मंत्रालय में उसकी छानबीन की तो पता चला कि साहब 2025 तक तो उसको छूने का भी मामला नहीं है। लेकिन यदि कभी नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक नेशनल म्यूजियम को मिलते हैं और उसके बदले अगर कोई चीज वहां खड़ी की जाए तो मैं उन विवाद करने वालों से पूछना चाहता हूं कि आपको आपत्ति फिर किस बात पर होनी चाहिए। सवाल है कि जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कोई खतरा ही नहीं है तो फिर गुमराह करने की सियासत क्यों हो रही है? भारत की तरक्की से कौन परेशान हो रहा है? मोदी विरोध में देश की उन्नति का विरोध क्यों?
आज हमारे साथ विकास विरोधी गैंग पर करिए 5 का प्रहार। और मैं तो आज सीधा सवाल ये करने जा रही हूँ, आज मैं ये पूछने जा रही हूँ कि किस आधार पे ये कह दिया गया कि शाही मस्जिद ज़ाब्तागंज मस्जिद खतरे में है। ये कैसे कह दिया गया, कैसे कह दिया गया? क्या सोशल मीडिया पर जिन बातों को रखा जाता है क्या उनको सच मान लिया जाता है और उसी को आधार बनाकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी जाती है? उसका तथ्य क्या है आज मैं ये समझूंगी। और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल है। प्रेम शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। मेरे साथ संजीव उनियाल जुड़ चुके हैं, ममता काले मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, रवि श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एहतेशाम हाशमी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रियंका राणा मेरे साथ जुड़ेंगी। और मेरे साथ इस वक्त आप खुद देख रहे हैं कि खास तौर पे वो एक फैक्ट जो पूरी सबके सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। हमारे साथ असद खान फलाही साहब भी जुड़ चुके हैं जो आपको हकीकत बताएंगे कि आखिर क्या सच है, क्या झूठ बोला जा रहा है और इसके फासले को आपको आज समझना होगा। मैं कहूंगी गुमराह मत होइएगा। पीयूष लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पीयूष का रुख करना चाहती हूँ। पीयूष, आप जरा मुझे बता दीजिए कि आप इस वक्त ज़ाब्तागंज मस्जिद के पास ही खड़े हो। जो मैं पीछे तस्वीरें आपकी देख पा रही हूँ, ये सेंट्रल विस्टा का एरिया है जहां पर इस वक्त निर्माण काम चल रहा है। जरा मुझे दिखाइए वहां से वो तस्वीरें और बताइए कि क्या है हकीकत। बिल्कुल श्वेता, ये बहुत जरूरी है कि लोगों तक हकीकत पहुंचे। गलत खबर, सोशल मीडिया की जो बातें हैं वो ना पहुंचे, फेक न्यूज ना पहुंचे। इस वक्त हम ज़ाब्तागंज मस्जिद, शाही मस्जिद मौजूद है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वही मस्जिद है जिसकी तस्वीर अमानतुल्लाह खान ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि पॉसिबल डैमेज हो सकता है इस मस्जिद को, लेकिन हम आपको सच्चाई बताएंगे, रिपब्लिक भारत सच्चाई बताएगा। मैं आपको बताता हूं अपने दर्शकों को कि किस तरह से इस मस्जिद को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है। मैं मनीष से कहूंगा मेरे साथ हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे जरूर सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, उधर मजदूर आप देख भी सकते हैं, लगातार कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, लेकिन इस मस्जिद को बिल्कुल किसी भी तरीके से टच नहीं किया गया है। ये वो दीवार है, ये वो बाउंड्री की दीवार है। मैं कहूंगा मनीष को कि वो लगातार दिखाएं। ये वो बाउंड्री की दीवार है और ये है मस्जिद की दीवार। मस्जिद की दीवार और बाउंड्री की दीवार में लगभग 1 मीटर का फासला है। ये देखिए, टच तक नहीं किया गया है। और गलत खबर जो है अमानतुल्लाह खान ने जो है सोशल मीडिया से लेकर उसको ट्वीट कर दिया और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए, ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, एक दीवार नहीं है, हम आगे बढ़ते हुए आपको और दिखाएं। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जरूर एक बाउंड्री लाइन खींच दी गई है और मस्जिद को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हो, कोई टच नहीं किया जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पर भी ये वो दूरी है जो पूरी तरह से बनाई गई है मस्जिद के ठीक दूसरी दीवार को भी हम आपको बता रहे हैं। और चारों तरफ, मस्जिद के चारों तरफ जो है पूरी तरह से इसको उतनी ही दूरी, उतनी 1 मीटर की दूरी पूरी तरह से कर दी गई है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बयां करती है कि किस तरह से गलत खबर जो है वो फैलाई गई है। देखिए, ये यहाँ पर मस्जिद का इलाका खत्म होता है और उसके बाद वहाँ पर काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं श्वेता, ये चीज़ें सामने निकल के आती हैं कि किस तरह से फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। जब यहाँ मस्जिद खत्म हो जाती है, इधर मस्जिद खत्म हो गई श्वेता, और यहाँ से, इसके बाद से यहाँ से काम शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि किसी तरह से भी मस्जिद को टच तक नहीं किया गया है। काम उधर भी चल रहा है लेकिन मस्जिद के पास तक वो दीवार नहीं पहुंची है। जी श्वेता। बिल्कुल पीयूष, आप वो सच बता रहे हैं जो इस बात को बता रहा है कि आखिर कैसे एक पूरा का पूरा फसाद खड़े करने की कोशिश की गई। और मैं वो जरा चिट्ठी दिखाती हूँ और उसके बाद मैं असद खान फलाही साहब के पास जाऊंगी। इस्लामिक स्कॉलर हैं असद खान फलाही, वो शख्स है जो सच सामने लेकर के आए। असद खान फलाही हैं जिन्होंने ये बताया कि आखिर 1 मीटर की दूरी है और वो जो मस्जिद है ज़ाब्तागंज मस्जिद, वो उस एरिया में आती ही नहीं है। और वो बकायदा आज उस बात का प्रमाण भी आपको देने वाले। लेकिन वो चिट्ठी जरा मैं दिखाती हूँ जो प्रधानमंत्री को लिखी गई। किस लिए लिखी गई? क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही थी। अमानतुल्लाह क्या कह रहे थे वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। देखिए, ये है वो लेटर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया उस आधार पर जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी। यानी कि यहाँ पर अभी भी कोई भी फैक्ट नहीं आया है, कोई तथ्य नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की खबरों के जरिए चिट्ठी लिखी जाती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से मानसिंह रोड पर ज़ाब्तागंज मस्जिद जो है वो खतरे में। ये इन बातों को इस लेटर में लिखा गया है जो कैसी गलत है, झूठ है, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये भ्रम की दीवार कैसे टूटेगी। और सुनिए जरा अमानतुल्लाह क्या कह रहे हैं अपने फोन में। जब हमने बात की अमानतुल्लाह से, हमने जानने की कोशिश की कि आपने ये झूठ क्यों फैलाया, आपने ये भ्रम क्यों फैलाया, आपने गुमराह करने की कोशिश क्यों की। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। जो आपने ट्वीट किया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर, आपने कहा कि कुछ मस्जिद जो है उसमें बीच में आएंगे और उन पर असर पड़ेगा। आप क्या कहेंगे पहले सर उस पर? मैंने जो है
पीएमओ को और जो पुरी साहब को चिट्ठी लिखी है जी और ये जो सेंटर विस्ता है कि इसमें 5 मस्जिद है, उसके अंदर हमें ये डाउट है और लोगों ने हमें कंप्लेन भी की है जी फेसबुक पर, ट्विटर पर भी चलाया और किसी ने हमें लिख कर भी दिया। उनका जो मैप है उसके अंदर ये आती है। जी तो हमें ये है, हम इनसे क्लियरेंस चाहिए कि भाई आप ये बना रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनाइए। जी हमें कोई आपका ना रोकना मकसद है ना बदनाम करना मकसद है। जो हमारी मस्जिदें हैं 100-100 साल, 150, 200 साल पुरानी मस्जिद है, जी आप उनको महफूज करिए बस, जी और ये हमें एश्योर कर दें। तो अभी आपने सुना, जब पूछा गया कि ये जानकारी आप तक कहां से आई है, तो कैसे कहा गया अमानतुल्लाह की ओर से कि ये तो ट्विटर के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए आई है। अब मैं आपको उस सच सुनवाती हूं जो इस वक्त हमारे साथ असद खान फलाही साहब खुद जुड़े हुए हैं। शायद अगर असद खान फलाही साहब नहीं सामने आते तो आपको और हमें वो सच ही नहीं पता लग पाता। असद खान फलाही साहब, मुझे सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए सर कि ये जो ज़ाब्तागंज मस्जिद है ये कितनी दूर पर है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये खतरे में है। श्वेता जी, अब मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैंने जो आपको पहले बयान दिया था अब दोबारा उसको मैं करूं। जो लेटर लिखा गया है उसके अंदर कई और मस्जिदें भी हैं। देखिए, ज़ाब्तागंज मस्जिद महफूज है, इसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस सेंट्रल विस्ता में और भी मस्जिद आ रही हैं। उन मस्जिद के ऊपर अभी क्या स्टेटस है उसका अभी कोई भी जवाब नहीं है किसी के पास कि आने वाले वक्त में क्या होगा इसका। अभी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो मस्जिद है, सुनहरी बाग में जो मस्जिद है, कृषि भवन पे जो मस्जिद है, 5 मस्जिदें आ रही हैं यहाँ पर। इन 5 मस्जिदों में से ये वाली मस्जिद जो है ज़ाब्तागंज, ये तो महफूज है, सुरक्षित है, इसका कोई नहीं है चूँकि हमारी बात हुई। लेकिन और जो मसाजिद हैं जिसके रिगार्डिंग जो आपने लेटर भी बताया, उसमें सिर्फ ज़ाब्तागंज का जिक्र नहीं है, उसमें और मस्जिदों का भी जिक्र है। तो उस मस्जिदों के ताल्लुक से भी कहा गया कि इस मस्जिद के ताल्लुक से क्या पॉलिसी है सरकार की, उसका जवाब मांगा गया है। रैली वक्फ बोर्ड के लोग आए थे, कल भी आए थे और वही देख रहे हैं। मैंने उनको कल अपडेट भी किया था और उन्हीं लोगों के उससे कि उन्होंने इस कहा कि हम इसको देख रहे हैं और वक्फ बोर्ड के ज़रिए ही लेटर लिखा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, सुनहरी बाग के अंदर और कृषि भवन में, क्योंकि कृषि भवन टूटेगा, वाइस प्रेसिडेंट हाउस टूटेगा, तो ये जगह तो टूटेंगी, इसलिए इस पर पॉसिबिलिटी है, इसके चांसेस हैं कि क्या जब ये टूटेगी तो क्या ये मस्जिद बाकी रहेगी या नहीं रहेगी, ये चीज़ देखनी होगी। जहाँ तक एज फॉर एज ज़ाब्तागंज इज कंसर्न, ये मस्जिद महफूज है, ये सुरक्षित है। मुझे यही जानना है असद खान फलाही साहब कि देखिए, हम ये बात कर रहे हैं कि ज़ाब्तागंज मस्जिद को लेकर जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है वो क्यों फैलाया गया। मैं चाहूंगी कि आप प्रमाणित करें, अगर आपके पास सर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप हमें देखिए, भ्रम नहीं फैलाया जा रहा है। मैं आपको इस बात को वाज़ेह कर दूं कि मस्जिद ज़ाब्तागंज महफूज है, इसीलिए मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर आकर, अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, सब जगह ये वाज़ेह कर दिया कि मस्जिद ज़ाब्तागंज महफूज है, इसको कुछ नहीं होने वाला। चूँकि हमारी अधिकारियों से, यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं और जितने भी लोग हैं, उन सबसे बात हुई, उन्होंने कहा इसको हम टच नहीं करने वाले और उन्होंने उसी हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन भी किया है। लेकिन जो दूसरी मस्जिदें हैं जो दूसरे कंपाउंड में आ रही हैं, प्रीमाइसेस में आ रही है, जैसे कृषि भवन के प्रीमाइसेस में, वाइस प्रेसिडेंट के प्रीमाइसेस में, ये जगह टूटेंगी और रिनोवेट होंगी। तो इसको लेके तो सभी के दिल में संशय है, डाउट है कि क्या टूटने के बाद ये मस्जिद जब टूटेगी तो इस मस्जिद को बाकी रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल, मैं ये कहूंगी, आप जरा मुझे एक बार क्लियर भी करिएगा सर। मैं आऊंगी फिर से आपके पास असद खान फलाही साहब कि जरा वो उन तथ्यों से मुझे जरा दिखाइएगा। हाँ जी सर, मैं भी चाहती हूँ सच ही सामने आए और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए। जो झूठ और भ्रम की दीवार है वो गिर जानी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ सर कि आप जरा वो तथ्य भी मेरे सामने रखिएगा, वो जो आपके पास कागजात है वो भी आप मेरे सामने रखिएगा। मैं जरा आती हूँ और जरा मैं दिखाती हूँ मैप के जरिए कि ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा एरिया है जिसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ है, वो है कहां पर। सेंट्रल विस्टा की आड़ में क्या जानबूझकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है? ये देखिए, ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रल विस्टा के इसमें आता है और ये आप देख रहे हैं सेंट्रल विस्टा है। यहाँ से रक्षा भवन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो ज़ाब्तागंज मस्जिद आप देख रहे हैं जिसका जिक्र किया गया उस लेटर में जो प्रधानमंत्री को लिखी गई है, इसकी जो दूरी आ रही है वो 1 मीटर की सिर्फ आ रही है, यानी 1 मीटर, यानी बिल्कुल आसपास यहाँ पर ये
ये बन रहा है विस्टा प्रोजेक्ट और यहीं पर जो मस्जिद है ये 1 मीटर के फासले पर है, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसे अभी आपने सुना असद खान फलाही साहब को भी, और ये पूरा एरिया है जिसको लेकर के पूरा विवाद बना है। मैं चाहूंगी प्रेम शुक्ला जी आप जरा आइए और एहतेशाम जी आप जरा आइए। प्रेम शुक्ला जी मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर ये भ्रम की दीवार को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि हर एक बात में सरकार के लिए आप सवाल खड़े करते हैं, वो विपक्ष के नाते ठीक है खड़े कर दीजिए, वो बात अलग है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग सत्ता पक्ष में है, लेकिन अगर इस तरह की भ्रम की दीवार खड़ी होती रहेगी तो आम जनता क्या करेगी? देखिए, इस तरह की भ्रम की दीवारें जो खड़ा करेंगे वो भ्रम की दीवारें धाराशायी भी होंगी। कोई भ्रम की दीवार खड़ा करेगा, जैसे अभी एक मस्जिद के बारे में भ्रम की दीवार खड़ी की गई और उसके इमाम साहब खुद ही उस भ्रम की दीवार को ध्वस्त कर रहे हैं, तो कोई भी भ्रम पैदा करेगा उस भ्रम को अधिक समय तक वह टिका पाने में कामयाब नहीं होगा। सेंट्रल विस्टा एक ऐतिहासिक विकास का कार्य है। इस ऐतिहासिक विकास के कार्य के समय अगर कोई इस तरह की बाधाएं आएंगी तो उनमें बाधा डालने वाली जो शक्तियां हैं उनको भी विश्वास में लेने का प्रयास किया जाएगा। कई बार जो है, मान लीजिए कि कोई इस तरह का, जैसा अभी फलाही साहब ने भी वाइस प्रेसिडेंट हाउस की एक मस्जिद का जिक्र किया, इस तरह की मस्जिदें आएंगी तो उनके इमाम है, उनके ट्रस्टी हैं, वक्फ बोर्ड है, जो भी संपत्ति का मालिक है उसको विश्वास में लिया जाएगा। बिल्कुल, रवि जी जवाब दीजिए। रवि जी, कोई तुगलकी फरमान नहीं निकाला जाएगा। असद खान फलाही साहब ने भी बोल दिया संवैधानिक व्यवस्था में। बिल्कुल सर, और ये देखिए ये पूरा का पूरा जो मामला कहां से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है। क्या सोशल मीडिया को आधार बना के कुछ भी कहा जाएगा? रवि जी देखिए, प्रेम शुक्ला जी आपसे मेरा एक सवाल है, मुझे आप ये बताइए कि अगर ये मस्जिद के बजाय अगर 5 मंदिर आ रहे होते सेंट्रल विस्टा के इस नहीं, मैं मंदिर और मस्जिद तो करीब करवाऊंगी ही नहीं आज। रवि जी बहुत क्लियर सुन लीजिए सर, जवाब मैं एक बहुत क्लियर बात आपसे पूछ रही मस्जिद की कर रहे हैं ना सर, वेरी 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 बैड सर। हम बात कर रहे हैं भ्रम की। जवाब देने दीजिए। नहीं मैं तो आपसे कह रही हूँ सर, शो की क्या लाइन है ये तो आपको पता होगा ना, शो के एंकर आप बन जाएंगे क्या? क्यों सवाल का जवाब नहीं, जब सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने वो सवाल का जवाब दिया नहीं मुझे। शो के एंकर आप बन जाएंगे रवि जी बताइए, शो के एंकर आप बनेंगे? जवाब दे रहा हूँ, मैं तो आपसे क्लियर पूछ रही हूँ। सोशल मीडिया पे जाके भ्रम फैला देंगे, सोशल मीडिया पे कुछ भी जानकारी आएगी उसके बाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहेंगे कि नहीं खतरे में मस्जिदें, ऐसा होगा? चिट्ठी लिखना हर इंसान का हक है, चिट्ठी लिखने में कोई बुराई नहीं है, चिट्ठी लिखने में कोई गलत चीज नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये कोई विकास नहीं है, एक सरकार झूठी चिट्ठी लिखने में बुराई नहीं, इनका ऐसा कहना है। आप लोग विकास की संज्ञा दे रहे हैं, इससे क्या विकास है? विकास वो होता है जो आम आदमी तक पहुंचे, विकास होता है अस्पताल बनने का, विकास होता है यूनिवर्सिटी बनने का, विकास होता है हाईवे बनने का, 5 स्टार होटल बनने का। को विकास नहीं कहते। क्या जनता चाहती है वो देखिए। आपसे एक सवाल का जवाब तो दिया नहीं गया, एक सवाल का जवाब तो वो आपको एक्सपोज करता है, आपकी दोगली नीति को जवाब नहीं दिया गया मुझे, श्वेता पूछेगी मुझे तो लगा रवि श्रीवास्तव जी आप ही बात कहेंगे। ना मैं तो सोच रही थी जरा मैं भ्रम की वो जो पूरा का पूरा 4-5 सालों में ये खेल चल रहा है ना रवि जी, मैं दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं एहतेशाम जी आपके पास आऊंगी और ममता काले आपके पास आऊंगी। जरा मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये पूरा का पूरा भ्रम हर एक विषय पर किया गया। देश में जैसे ही कोई नया मामला आता है उसके बाद सबसे पहले बिना तथ्यों को जाने समझे हंगामा कर दो, माहौल बना दो कि नहीं सब कुछ खराब हो गया। और ये खेल कहां से शुरू हुआ था आपको याद होगा, ये खेल शुरू हुआ था डिमोनेटाइजेशन के वक्त से। लेकिन ये उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखिए सीए को लेकर के जब सरकार आती है, नया कानून लाया जाता है, उसके बाद वहां से शुरू होती है पूरी कहानी भ्रम फैलाने की। हमने देश में देखा कि कैसे आंदोलन हुआ सिर्फ और सिर्फ भ्रम की वजह से। उसके बाद धारा 370 जब हटी कश्मीर से तो वहां के लोगों को कहा गया नहीं अब तो आपकी जो जिंदगी है वही खराब हो जाएगी, आपकी तो राइट्स ही नहीं बचेंगे, वो भी एक भ्रम की दीवार खड़ी की गई। लेकिन आज जो हकीकत है वो हम देख रहे हैं। इसके बाद अब तीसरा नंबर आया जो हाल फिलहाल में आप देख भी रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर के कैसे एक भ्रम की सियासत की जा रही है ताकि गुमराह किया जा सके, लोगों को ये बताया जा सके कि कैसे सरकार जो है वो गलत कर रही है, किसानों की नहीं सुन रही, जबकि कई दौर की वार्ता हो चुकी है। इसके बाद सब
सबसे लेटेस्ट आप देख रहे हैं कोरोना का मामला। कोरोना के मामले में पहले दिन से अगर हम देखें तो ये कहा गया लॉकडाउन लगा के बहुत गलत किया गया, फिर एक साल बीतते बीतते कह दिया गया नहीं बहुत अच्छा किया। इसके बाद हमने देखा कि वैक्सीन को लेकर के भी ये कहा गया कि नहीं वैक्सीन है नहीं, फिर आते आते तक आप कह रहे हैं कि नहीं राज्यों को आप अधिकार दे दीजिए कि वैक्सीन वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करें, फिर कह रहे हैं केंद्र को ये अधिकार अपने पास रखना चाहिए। यानी ये देखिए ये पूरा खेल चल रहा है, लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं तो कह रही हूँ चुनाव भी नहीं है अभी तो चुनाव भी नहीं है, तो सेंट्रल विस्टा की आड़ में ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? एहतेशाम जी, मैं आपसे चाहती हूँ जवाब आप दीजिएगा। अभी तो आपने सुना असद खान फलाही साहब को भी वो भी कह रहे थे कि ज़ाब्तागंज मस्जिद को कोई भी खतरा नहीं है। देखिए श्वेता, ये मामला सिर्फ ज़ाब्तागंज मस्जिद का नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में और भी काफी सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और रिलीजियस स्ट्रक्चर आ रहे हैं, और पॉलिसी क्या है सरकार की ये पता करना हर एक भारतवासी का कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। हमारे बीजेपी के भी जो मित्र बैठे हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब 2G की स्पेक्ट्रम की पॉलिसी भी चैलेंज हुई थी। तो सरकार की पॉलिसी हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा में, हम सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है इनका क्या होगा। अगर आपके हिसाब से ये चीजें पूछना गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, तो मुझे लगता है फिर आप लोग संविधान को भी आग लगा दीजिए जैसे आपने लोकतंत्र को लगा दिए। एक चोर चौकीदार के आने की वजह से पूरा लोकतंत्र लूट तंत्र में कन्वर्ट हो चुका है, और पत्रकार जिनको सही बात जनता को बतानी चाहिए थी, जो सरकार के तलबे चाटने में लगे हुए हैं, तो हम जैसा आम नागरिक कहाँ जाएगा? बताइए। जिम्मेदार बोलने का टाइम मिला है, आप एक मिनट चुप रहिए, आप एक मिनट चुप रहिए, आप एक मिनट चुप रहिए। जब पूरा हिंदुस्तान पूरा देश ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान दे रहा है, ममता काले को लीजिए जरा। ममता काले, मैंने तो बड़ा साधारण सा बात पूछी और मुझे ऐसा लगता है आज इसका जवाब मुझे नहीं मिलेगा। मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि मुझे इसका जवाब ममता नहीं मिलेगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने मामलों को मत उठाइए। अरे मामलों को उठाइए, देश की अदालतें हैं, जाइए वहां पर जो आपको लगता है गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। किसने रोक दिया? लेकिन क्या वो बात जो सच नहीं है उसको सच करने की कोशिश की जाएगी और उस पर सवाल भी नहीं खड़े किए जाएंगे? ममता काले, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। धन्यवाद श्वेता। और जो आपने बात बोली है सच है, सवाल उठाइए, चिट्ठियां लिखिए, लेकिन भ्रम मत फैलाइए, झूठ मत बोलिए, घटिया राजनीति मत करिए। अभी आपने बड़ी अच्छा कैप्शन लिखा था, भ्रम फैलाओ हवा बनाओ। इसको मैं पूरा कर देती हूँ, भ्रम फैलाओ हवा बनाओ और राजनीति चमकाओ, और उसके बाद देश को बर्बाद करो, देश को बदनाम करो। अब अमानतुल्लाह खान साहब से जरा कोई ये पूछे कि जो आर्किटेक्ट ये पूरा सेंट्रल विस्टा बनाने वाला है, क्या उन्होंने पूरा प्लान लेआउट उनको दिखाया है? क्या उन्होंने ड्राइंग्स देखी है सेंट्रल विस्टा की कि उनको ये जानकारी मिल गई? वो आर्किटेक्ट ने उनको ये जानकारी दे दी, लेआउट में मार्क्ड है कि ये सारी की सारी तीनों की तीनों मस्जिद ध्वस्त होने वाली हैं, भेंट कर जाने वाली है सेंट्रल विस्टा का। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो ये सफेद झूठ है। आप सोशल मीडिया और व्हाट्सएप फैक्ट्री के जरिए एक फेक न्यूज लेकर के आओगे और उसके बाद देश में एक और भ्रम फैलाओगे। क्या सेंट्रल विस्टा के नाम पर कम राजनीति हुई है? जब तक आदरणीय हाई कोर्ट ने फटका नहीं दिया, 1 लाख रुपए की का जुर्माना नहीं लगाया, तब तक ये लोग चुप नहीं हुए। लगातार कांग्रेसी आकर के बोलते रहे झूठ। मैं आपको याद दिला दूं कि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा हिंदुस्तान की धरोहर बन रही है, जिसको आजादी के बाद बन जाना चाहिए था। देखिए, जब भी इस देश में कोई धरोहर बनाई जाती है, प्रियंका मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए। प्रियंका मैं कहूंगी आप जवाब दीजिए, और मैं कहूंगी कि आप ये बोलिए कि बात रखना। देखिए सुनिए सर, मैम एक मिनट अपनी बात आप शुरू करें, उसके पहले मैं कह देती हूँ आपसे, अपनी बातों को रखना कहीं कोई गलत नहीं, और उसमें ये होना भी नहीं चाहिए। रखिए आप अपनी बातों को, ऑब्जेक्शन रेज करिए, जहां पे आपको लेटर लिखना है वहां रखिए, लेकिन उनमें सच्चाई तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, मैं एग्री कर रही हूँ। और तुष्टीकरण की राजनीति किसी तरीके से भी हमारे देश के अंदर कोई भी नहीं अपनाएगा और ना ही अपनाना चाहिए। और जो लोग ये भ्रम की राजनीति करते हैं और जो ये असामाजिक तथ्य है, जो लोगों में अराजकता फैलाते हैं, उनके ऊपर कड़े एक्शन भी होने चाहिए। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर अगर क्वेश्चन ही उठाने हैं तो आप जेन्युइन क्वेश्चन उठा सकते हैं। आप इस समय वैक्सीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा ना करके आप सेंट्रल विस्टा का निर्माण कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। आप जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसके ऊपर कितना जो आप अमाउंट खर्च कर रहे हैं उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो मंदिर मस्जिद की राजनीति को मैं भी कभी इसका सपोर्ट नहीं करूंगी उसमें, क्योंकि उस स्ट्रेच के अंदर काफी छोटे मंदिर भी आते होंगे और आते भी हैं, क्योंकि आप अगर चेक करेंगे तो काफी ऐसे होंगे, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा रहा है। सिर्फ
धर्म की राजनीति जो हो रही है इसको बंद करके मैं कहती हूँ जेन्युइन क्वेश्चन उठाइए, सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, पूरा देश आपके साथ होगा। लेकिन अगर इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हैं तो कोई आपके साथ नहीं होगा। और इस तरह की जो बयान है, अगर किसी भी पार्टी का विधायक अगर इस तरह के बयान देता है तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को सामने आना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि इस तरह की राजनीति हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजीव उनियाल जी बिल्कुल जवाब दीजिए, संजीव उनियाल जी जवाब दीजिए। मैं आज वही बात कर रही हूँ जिसका जवाब अभी तक मुझे रवि जी ने भी नहीं दिया, एहतिशाम जी ने भी नहीं दिया। एहतिशाम जी को शायद मेरी बातें अच्छी भी नहीं लग रही होंगी, लेकिन मैं तो सीधी सी एक बात पूछ रही हूँ ना सर कि अपनी बातों को अगर मैं भी कोई बात रखती हूँ या आप भी कोई अपनी बात रखते हैं सर, तो वो भ्रम और हवा फैलाने के लिए तो रखते नहीं है। तो यहाँ झूठ की सियासत कब तक होगी? ये श्वेता वास्तव में जब भी विकास की बात होती है, जब भी कोई चीज डेवलप होती है, जब भी आपने वो घुमाते हुए दिखाया कि किस तरह से हवा निकलती है इनकी 370 से लेके डिमोनेटाइजेशन के लिए, इनको ऐसा लगता है कि मुझे लगता है प्लानिंग का पार्ट है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट में चाटा खाया और 2 बार अभी परसों भी इनको 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। ये कोई एहसान नहीं कर रहे कोर्ट में ना जाके। वास्तव में इन्होंने इस तरह का भ्रम फैलाने के बाद इनको नजर आता है। ये आप कह रहे थे कि केजरीवाल से कहिए, रवि चतुर्वेदी को ये बता दो कि ये वास्तव में केजरीवाल की प्लानिंग का पार्ट है। अमनतुल्ला खान उनका ही एक खेला हुआ फेंका हुआ मोहरा है। मुझे बात करने दीजिए। उन्होंने वास्तव में इस आदमी को आगे करके रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल कार्ड और पॉलिटिशियन रिलीजियस कार्ड खेलने की कोशिश की है। आप ये भूलना चाहते हो, आपके लोगों को भ्रम में डालना चाहते हो कि जब इतना सुंदर दिल्ली बन जाएगी तो दिल्ली पे से केजरीवाल की पकड़ खत्म हो जाएगी। जब दिल्ली को देखने के लिए पूरे संसार के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी मिसाल बन के आएगी तो इनकी सारी पकड़ ढीली हो जाएगी दिल्ली पे से। इसीलिए ये डर रहे हैं। इनके मन में एक थर्राट है कि डेवलपमेंट इतना जबरदस्त बन जाएगा, दिल्ली इतनी सुंदर बन जाएगी और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सिर्फ मोदी जी की वजह से वो दिल्ली सुंदर होगी। मोदी कैसे दिल्ली को सुंदर बना सकते हैं? मैं एक सवाल आपसे अगर कर लूं, अगर मैं चाह रही हूँ कि बना सकते हैं। मैं अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा है वो भी मैं जरा आपके पास आपको बताऊंगी, लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी एक सवाल यहाँ पे ये करना चाहती हूँ। आप सवाल ये करें एहतिशाम जी से और रवि जी से कि ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ? कोरोना के पहले, कोरोना के बाद में, कोरोना होने के बाद क्या इसका अप्रूवल मिला? क्या कोरोना के पहले का, यानी कोरोना के पहले के जितने भी प्रोजेक्ट है मुझे तो लगता है सब बंद कर देने चाहिए फिर। देखिए, विकास कार्य जो होते हैं वो कभी भी महामारियों के समय बंद नहीं होते। महामारी, अकाल, बाढ़, ऐसी स्थितियों में लोगों को रोजगार सृजन की दृष्टि से उल्टा जो है रोजगार के सृजनात्मक इस तरह के निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिए जाने का ऐतिहासिक तथ्य हम लोगों के सामने है। इस संदर्भ में हाईकोर्ट में भी ये गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी याचिका जो है रिजेक्ट हुई और हाईकोर्ट ने तो बाकायदा दंड भरने के लिए लगाया। ऐसे में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पराजय के बाद भी जिस तरह से भ्रम फैलाने का ये सिलसिला चल रहा है, ये भारत के विकास विरोधी जो शक्तियां हैं, भारत में जो विनाशवादी शक्तियां हैं, वो इस तरह का भ्रम फैलाने का काम करती है। अभी आप सवाल मुझसे पूछ रही हैं, लेकिन रवि श्रीवास्तव लगातार बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या अनाप शनाप जो उनके मन में आ रहा है। रवि श्रीवास्तव जी क्या हो गया सर? रवि श्रीवास्तव जी क्या हो गया? यहाँ चौकरने रवि जी क्या हो गया? कैसे लोग हैं? मैं रवि जी समझ गई आपकी बेचैनी, मैं आपकी बेचैनी बिल्कुल समझ गई सर। आपको मैं पूरा मौका दे रही हूँ। अगर आप इस तरह से बीच में बोलते रहेंगे तो ना मुझे कुछ आपकी बात समझ में आएगी, ना दर्शकों को आपकी बात में समझ में आएगी, तो फिर जो आप बात कहना चाहते हैं उसका कोई मतलब नहीं। एक मिनट सर, मैंने प्रेम शुक्ला जी से सवाल किया है, जवाब पूरा होने दीजिए, फिर आ रही हूँ। अविश्वास है देश की जनता में। नहीं, देश की जनता को तो कोई अविश्वास नहीं है। आप जैसे लोगों को अविश्वास है। वो 30 साल मैं तो पूछ रही हूँ, आप जैसे लोगों को अविश्वास है और वो अविश्वास आप लोगों के बीच रखते हैं, वो अविश्वास। ये सारी चीजें लोगों के सामने आ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। आज तो मैं सीधा सीधा पूछ रही हूँ ना, इस चिट्ठी में जो बात कही गई कि ज़ाब्तागंज मस्जिद को खतरा है, वो तो है ही नहीं सर। वो तो उस पूरे एरिया में आता ही नहीं, 1 मीटर की दूरी है। तो ये झूठ क्यों बनाया गया? मैं तो पूछ रही हूँ, झूठ क्यों बनाया गया? फिर उसका जवाब आपके पास नहीं है। उन्होंने कहा, बोलिए। मैं चाहूंगी कि प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड अपनी बात पूरी करें। रवि जी आपसे नहीं पूछा है मैंने सर, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। प्रेम शुक्ला श्वेता जी, आपने देखा अभी असद खान फलाई साहब आए
और जाप्तागंज मंदिर के बारे में, मस्जिद के बारे में किस तरह की अफवाह है उसको स्पष्ट कर दिया उन्होंने। और किसी मस्जिद का ट्रस्टी अभी तक बाहर तो आकर बता नहीं रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अनावश्यक सांप्रदायिक राजनीति करके विकास कार्यों के मार्ग में रोड़ा अटकाने की अपनी निकृष्ट राजनीति करनी है। तो ऐसे निकृष्ट राजनीति करने वाले कोई अमानतुल्लाह खां अकेले नहीं है, आपके पैनल में भी रवि श्रीवास्तव जी है। अच्छा, ये विकास नहीं तो विकास क्या होता है फिर? विकास किसको? अब जिनका जो है, जिसको विकास का अर्थ ही नहीं पता हो, ऐसे महामूर्खों से क्या बहस की जा सकती है साहब? जिनको विकास तो दिखाई देता हो, मैं आती हूँ आपके पास, एहतिशाम जी, मैं आती हूँ। विकास का कार्य हो रहा है, क्या रहे हैं अमानतुल्लाह? उनके पास ये जो जानकारी आई है ये कहाँ से आई है? मैं जरा सुनना चाहती हूँ और आपको भी सुनाना चाहती हूँ। सुनिएगा सब कि अमानतुल्लाह क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो आपने ट्वीट किया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर, आपने कहा कि कुछ मस्जिद जो है उसमें बीच में आएंगे और उन पर असर पड़ेगा, आप क्या कहेंगे पहले सर उस पर? मैंने जो है पीएमओ को और जो पुरी साहब को चिट्ठी लिखी है जी। और ये जो सेंट्रल विस्टा है कि इसमें 5 मस्जिद है, उसके अंदर हमें ये डाउट है और लोगों ने हमें कंप्लेन भी की है जी। फेसबुक पर, ट्विटर पर भी चलाया और किसी ने हमें लिख कर भी दिया। उनका जो मैप है उसके अंदर ये आती है जी। तो हमें ये है, हम इनसे क्लियरेंस चाहिए कि भाई आप ये बना रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनाइए जी। हमें कोई आपका ना रोकना मकसद है ना बदनाम करना मकसद है। जो हमारी मस्जिदें हैं 100-100 साल, 150, 200 साल पुरानी मस्जिद है जी, आप उनको महफूज करिए बस जी। और ये हमें एश्योर कर दें। डिबेट संजीव उनियाल के बीच और मैं एहतिशाम जी, अभी आपने खास तौर पे सुना होगा अमानतुल्लाह जी कह रहे हैं बार बार हमें डाउट क्या डाउट पर आप पूरे का पूरा फसाद खड़ा कर देंगे? डाउट पर आप हर किसी के मन में कंफ्यूजन डाल देंगे, ऐसा होगा सर? की वजह से लाखों रुपए का जुर्माना कोर्ट लगा। अरे रवि जी, मैंने आपसे नहीं पूछा है सर, आपको या तो मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ी है, जानबूझ के आप सुनना नहीं चाहते। एहतिशाम जी से मैंने पूछा, एहतिशाम जी जवाब दीजिए। श्वेता जी आप मेरी प्यारी छोटी बहन हैं, मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, बीच में बिल्कुल इंटरप्ट मत कीजिएगा। देखिए, जब चौकीदार चोर होता है ना और वो भारत की अर्थव्यवस्था को लूट चुका होता है, हिंदुस्तान की गंगा जामुनी तहजीब को लूट चुका होता है, लाखों लोगों की जान ले चुका होता है, तो फिर चौकीदार के हर कार्य पर शक्ति नजर से देखा जाता है। और दूसरी चीज मैं श्वेता आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बदतमीज चिल्ला रहा है ना, इस नारंगी संतरे को चुप कर लो। मैं अपनी प्यारी बहन से बात कर रहा हूँ, अभी चुप रहो, तुम्हारा टाइम आएगा। और अच्छे दिन के नाम पे जो इनने जनता के साथ लूट तंत्र की व्यवस्था को कायम कर दिया ना, उसका जवाब जनता यावत किंचित न भाषते। मूर्ख आदमी जब तक अच्छा लगता है, जब तक बोलता नहीं है। मूर्खता मत दिखाइए, बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब। कोटेशन से पूरे से बात करिए, एंकर है वो, प्यारी बहन से बात करो तुम। बीजेपी का गुंडा राज नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। क्या होता है ये प्यारी, क्या है वो एंकर है? प्यारी बहन श्वेता जी उनका नाम, संविधान से चलता है। उनको आप प्राइम मिनिस्टर को चौकीदार कह रहे हैं? तुम्हारे संघ के संविधान बता रहे हो, संविधान जिनको जलाने की बात करते हो, संविधान को जलाने की बात करते हो, बदतमीजी करते हो। चुप रहिए बिल्कुल यहाँ पर। आपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हाईजैक करने की कोशिश की है, कोई मस्जिद नहीं थी वहां पर और क्लियर हुआ है। और श्वेता मैं इनको बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में मस्जिदें, सऊदी अरब में, मक्का मदीना में 150 से ज्यादा मस्जिद शिफ्ट हुई है। नहीं, कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं होगा अपनी बातों को रखिए। अपशब्द नहीं, कोई अपशब्द नहीं, यहाँ कोई अपशब्द नहीं। प्राइम मिनिस्टर को चोर कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, कोई अपशब्द नहीं। शर्म नहीं आती? कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, आप क्या कह रहे हैं? देश बदनाम हो रहा है, तेरे जैसे बदतमीजी आती है। अरे जाओ तुम, इसीलिए इलेक्शन हारे हो, अरे जाओ, इसीलिए इलेक्शन हारे हो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा, क्या बोल रहे हैं चोट पे बनेगा और तुम्हारी नाक के तले बनेगा। अगर आपको नहीं बात करनी है टॉपिक पे मत करिए सर, दिस इज योर चॉइस, दिस इज योर चॉइस। मैंने अभी आपको बोला, आपको संजीव उनियाल दोनों को मैंने बोला है, प्लीज आप लोग आपस में लड़ाई मत करिए। चोट पे बनेगा प्लीज सर, प्लीज एहतिशाम जी बात पूरी करिए। संजीव जी के चोट पे बनेगा। श्वेता मुझे बात करने का टाइम आप देंगी, मुझे मैं अच्छे से बात करूंगा, लेकिन इस तरह के घटिया लोग बीच में इंटरप्ट करेंगे तो क्या बात करेंगे आप? क्या बात करेंगे?
घटिया कौन है वो पता लग रहा है आपको? देखिए मैं आपकी उम्र का, जब भी आपको जो है साइड पे बिल्कुल साइड लाइन हो चुके हैं, मार्जिनलाइज हो चुके हैं, डिबेट में आने का मौका क्या बात करेंगे आपको कभी डिबेट में आने का मौका नहीं मिला। ये इंटरनेशनल चैनल है। मैं तो आप करके बोल रहा हूँ जनाब अली, तुम तो तू पे चले गए, इतने मूर्खो। मैं तो आप करके कह रहा हूँ आपको, अब तो तू पे आ गए। मूर्खों के हाथ में हिंदुस्तान की चाबी है। क्या बात आप कर रहे हैं एहतेशाम जी? क्या अच्छा लगता है? क्या ये शोभा देता है? ये बोलेंगे, आप भी इसी देश के नागरिक हैं ना? श्वेता, नहीं, मैं ये कहूँगी एहतेशाम जी, ये बात तो अच्छी नहीं है। क्या आप इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आप इस देश के नागरिक नहीं है? मुझे बताइए। मुझे सर्टिफिकेट मैं तो आपको सर्टिफिकेट, सर कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, लेकिन आप क्या बातें कर रहे हो, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो? संजीव बुनियाल जी, मैं चाहूंगी सर आप अपनी जल्दी से बात पूरी करिए, मेरे पास वक्त कम है, बाकी गेस्ट के पास मुझे जाना है। संजीव बुनियाल जी, सवाल तो यही है वास्तव में ये इतनी सुंदर संजीव बुनियाल जी की बात पूरी करिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनने वाला है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली बनेगा और इनकी डंके की चोट पे बनेगा और टाइम पीरियड में पूरा होकर दिखाएगा। आपको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने चाटे मारे हैं, अब आपने रिलीजियस कार्ड खेला है। ममता काले जो उनके सरगर्दा है, ये रात में बैठे ही ममता काले, हाँ ममता काले सुन लीजिए आप, एहतेशाम जी सुन लीजिए आप, थोड़ा दूसरों को भी बोलने दीजिए। एहतेशाम जी दूसरों को भी बोलने दीजिए। कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर टंग। आप अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम रखिए। बात हो रही है सेंट्रल विस्टा की और एहतेशाम जी बोलते हैं चौकीदार चोर है। ये भूल गए शायद कि चौकीदार चोर है। इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए राहुल गांधी को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था, माफी मांगने की बात कही थी, थूका हुआ चाटा था उस व्यक्ति ने, और आज आप आकर के यहाँ पर बोल रहे हैं ये बात। याद रख लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास वक्त कम है, चाहूंगी मैं प्रियंका लोगों ने जरा, प्रियंका आपने पूरी डिबेट सुनी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं प्रियंका 20 सेकंड में चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करिए। प्रियंका, सवाल तो यही है ना जिस पर किसी ने बात करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको सियासत करनी है तो सच की सियासत करिए ना, झूठ की राह पर कब तक चलेंगे? प्रियंका देखिए, बिल्कुल श्वेता, मैं इस चीज के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि आप बुराई कीजिए, आप क्रिटिसाइज कीजिए, आप अपने मुद्दे उठाइए, लेकिन जो जेन्युइन, जो लोगों के मुद्दे हैं उनको उठा करके राजनीति करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को इस चीज में बीच में लाना, कि आप कोई भी एक धार्मिक मुद्दा पकड़ करके लोगों के अंदर भ्रम फैलाएं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि इस समय, ये जो महामारी का समय है, इसमें सेंट्रल विस्टा जो आपका बन रहा है उसके ऊपर कितना खर्च आ रहा है, वैक्सीन आखिर क्यों नहीं उन पे तवज्जो दी जा रही है, वो सारे मेरा तो सीधा सा सवाल ही यही था प्रियंका जी। मैं तो सीधे सी बात ये कह रही थी कि सेंट्रल विस्टा की आड़ में वो लोग जो भ्रम फैला रहे हैं उनकी सजा क्या होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 के प्रहार में आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल मैं सीधा यही कर रही हूँ कि आखिर क्या भ्रम फैलाकर, लोगों को बरगलाकर, लोगों को गुमराह करके सियासत चलेगी? सवाल यही है कि जब कुछ नहीं हुआ तो सेंट्रल विस्टा की आड़ में लोगों को मन में कंफ्यूजन डाल करके क्या सियासत करने की कोशिश की गई, और क्या लोग इसको समझेंगे नहीं, ऐसा लग रहा था। लेकिन आज वो सच हमने दिखा दिया है कि कैसे ये पूरा का पूरा झूठ बोल के खेल चला, कि कैसे जाब्ता मस्जिद खतरे में है, लेकिन जाब्ता मस्जिद खतरे में नहीं है। असद खान फलाही साहब की भी बातों को भी आपने गौर से सुना था। 5 के प्रहार मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।